नमस्कार, मैं इशिका यादव स्वागत करती हूं आपका अभय न्यूज के 27 मई शुक्रवार के शाम के बुलेटिन में। तो चलिए देखते हैं अब तक की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। आगरमक्सी बाईपास पर एक निर्माणाधीन पेट्रोल पंप पर चल रहे खुदाई काम के दौरान जेसीबी ने पीएनजी लाइन फोड़ दी। इस वजह से क्षेत्र में काफी देर तक गैस का रिसाव होता रहा। कंपनी कर्मचारियों ने बड़ी मशक्कत के बाद पाइपलाइन ठीक की। दरअसल अवंतिका गैस कंपनी ने पूरे शहर में सप्लाई के लिए जगह जगह पाइपलाइन डाली हुई है। बाकायदा पाइपलाइन के पास मार्क भी किया गया है कि यहाँ पाइपलाइन है, लेकिन खुदाई के दौरान इसका ध्यान नहीं रखा जाता। इसी कड़ी में मक्सी रोड पर नक्षत्र होटल के आगे पेट्रोल पंप पर चल रही खुदाई के दौरान जेसीबी ने पाइपलाइन फोड़ दी। इससे काफी देर तक क्षेत्र में गैस का रिसाव होता रहा। जानकारी लगते ही अवंतिका गैस लिमिटेड के कर्मचारी पहुंचे और रिसाव को बंद किया। इसके बाद पेट्रोल पंप में खुदाई का काम फिर से शुरू किया गया। अवंतिका गैस एजेंसी के कर्मचारी अनुराग सोनी ने बताया कि कंपनी ने पाइपलाइन वाली जगह पर सिंबल बना रखे हैं, सूचना भी दे रखी है, लेकिन लोग इसका पालन नहीं करते। इसके चलते हादसे होते हैं और लोग परेशान होते हैं। ये सीएनजी की जो अपनी डोमेस्टिक लाइन जाती है पीएनजी कनेक्शन के लिए, जो भी पाइप नेचुरल गैस की जो लाइन चल रही है वो लाइन है। ये यहाँ पे IOCL का पंप का डीलर का काम चल रहा था, जिसके दौरान वो जेसीबी से खुदाई कर रहे थे। उस दौरान इन्होंने हमारी गैस पाइपलाइन डैमेज कर दी है। अभी हमने उसको गैस को बंद कर दिया है। जो गैस का प्रभाव हो रहा था वो अभी हमने रोक दिया है और उसकी रिपेयरिंग की जा रही है। अभी लाइन को रिपेयर करने का काम चल रहा है। महाकालेश्वर मंदिर के विस्तार के साथ ही श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए फैसिलिटी सेंटर 2 का काम पूरा हो गया है। बस फिनिशिंग का काम चल रहा है, यह अंतिम दौर में है। फैसिलिटी सेंटर में श्रद्धालुओं को सभी सुविधा एक ही जगह मिलेगी। रुद्र सागर के किनारे विकसित 23 करोड़ 90 लाख रुपए लागत से बने फैसिलिटी सेंटर में श्रद्धालुओं को जरूरी सुविधाएं मिलेगी। ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर श्रद्धालुओं के लिए वेटिंग हॉल बनाए गए हैं। यहाँ 4000 श्रद्धालुओं को कतारबद्ध किया जा सकेगा। स्टील की रेलिंग के बीच से होकर श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचेंगे। सेंटर में महिलाएं एवं पुरुषों के लिए 45 सुविधा घर बनाए गए हैं। फैसिलिटी सेंटर में 6000 जोड़ी जूते चप्पल रखने की व्यवस्था भी की गई है। इसी तरह श्रद्धालुओं का सामान रखने के लिए लगेज घर बनाया गया है। इसमें 1500 बैग रखे जा सकते हैं। मोबाइल लॉकर में यहाँ 6000 मोबाइल एक साथ रखे जा सकते हैं। यहाँ चार्जिंग की व्यवस्था भी रहेगी। श्रद्धालु प्रसाद की खरीदी कर सकेंगे। इसके लिए प्रसाद काउंटर भी बनाया गया है। देश के पहले नागरिक यानी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की उज्जैन यात्रा की जोरदार तैयारी चल रही है। इसी कड़ी में एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर ने एक रिहर्सल की। नागजीरे स्थित पुलिस लाइन पर वायुसेना के एक के बाद एक 2 हेलीकॉप्टर उतरे। दरअसल कोविंद कुछ ही घंटों के लिए शहर आ रहे हैं। उनके अब तक 2 ही कार्यक्रम हैं। पहला श्री महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन और दूसरा आयुर्वेद महासम्मेलन में शिरकत करना। इस दौरान वह कुछ देर के लिए सर्किट हाउस भी जाएंगे। हालांकि राष्ट्रपति का मिनट टू मिनट कार्यक्रम जारी होता है, लेकिन इस बार सुरक्षा कारणों के चलते प्रशासन कार्यक्रम को सार्वजनिक नहीं कर रहा। यही कारण है कि ये पता नहीं चल रहा है कि राष्ट्रपति कब आएंगे और कहां जाएंगे, उनकी रवानगी कब होगी। बहरहाल पूरा प्रशासन सारे काम धाम छोड़कर चंद घंटों की राष्ट्रपति की यात्रा के लिए जुटा हुआ है और पब्लिक के सारे काम ताक पर रख दिए हैं। शुक्रवार को वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने हेलीपैड पर रिहर्सल की। 2 हेलीकॉप्टर एक के बाद एक करके उतरे। हालांकि राष्ट्रपति के साथ 4 हेलीकॉप्टर आएंगे। इनमें से 2 लैंड करेंगे, जबकि 2 आसमान से जमीन पर नजर रखेंगे। देखिए, महामहिम राष्ट्रपति महोदय के आगमन के संदर्भ में यहाँ पूरी व्यवस्थाएं हम लोग की तैयारी हो चुकी है। कुछ जो तैयारियां हैं वो अभी अंतिम चरण में है और हमारे पास पूरा फोर्स अलॉट हो गया। हमारे सभी अधिकारी हैं और ये पहली रिहर्सल है। इसी तरह की अगली रिहर्सल शाम को भी होगी और कल मिनट टू मिनट रिहर्सल होगी। इस दौरान हम अपनी जो सुरक्षा व्यवस्था है, उसका जो एक्सपर्ट प्रोटोकॉल है, उसके अनुरूप उनका सुरक्षा व्यवस्था की ड्रिल करेंगे। साथ ही साथ लगभग 3 किलोमीटर का जो दायरा है, हेलीपैड से लेकर पूरा 3 किलोमीटर का दायरा और महाकाल मंदिर के आसपास का जो है, उसको हमने नो फ्लाइंग जोन रखा हुआ है। वहाँ किसी भी तरह की कोई फोन एक्टिविटी नहीं होगी। सारी व्यवस्थाएं जो है पूर्ण हो चुकी हैं। अब रिहर्सल भी शुरू हो गई है और माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय का प्रोग्राम में सुरक्षा व्यवस्था के साथ सुनिश्चित हो, इसके लिए पर्याप्त।
करीब 4 साल तक उज्जैन विकास प्राधिकरण के सीईओ रहे एस रावत का तबादला हो गया है। उन्हें अनूपपुर में जिला पंचायत सीईओ बनाया गया है। माना जा रहा है कि अनूपपुर के प्रभारी कैबिनेट मंत्री मोहन यादव उन्हें ले गए हैं। आदिवासी बाहुल्य अनूपपुर जिले में बड़े पैमाने पर विकास कार्य चल रहे हैं। रावत उज्जैन में करीब 4 साल तक पदस्थ रहे। यूं तो उनकी पोस्टिंग उज्जैन विकास प्राधिकरण में थी, लेकिन कलेक्टर उनका हर उस जगह उपयोग करते थे जहां कड़े प्रशासनिक फैसलों की जरूरत होती थी। महाकाल मंदिर प्रबंध समिति में प्रशासक का मसला हो या कोरोना कंट्रोल के लिए आरडी गाड़ी मेडिकल कॉलेज को टाइट करने का, हर जगह रावत ने अपना काम बखूबी किया। सीईओ रहते हुए उन्होंने कंगाली की दहलीज पर खड़े प्राधिकरण को प्रॉपर्टी बेचकर मालामाल कर दिया। हालांकि आवास मेले की प्रॉपर्टी सेल करते समय आरोप भी लगे, लेकिन इन आरोपों का उनने मजबूती से सामना किया। बहरहाल रावत अनूपपुर में भी अच्छी पारी खेलेंगे, ऐसी आशा की जा सकती है। हालांकि मूलतः देवास के रहने वाले रावत को अब महाकौशल में अपनी प्रतिभा दिखानी होगी। डर्मा ड्रीम क्लिनिक लाया है उज्जैन ने विदेशों जैसी लेटेस्ट टेक्निक। तो अब एडवांस हेयर ट्रांसप्लांट, एडवांस लेजर हेयर रिमूवल, एडवांस फेशियल ट्रीटमेंट, सफेद दाग और कटिकान की सर्जरी, मुहासों के गड्ढे और गर्दन के मस्सों के ट्रीटमेंट के लिए शहर से दूर क्यों जाना। एम्स दिल्ली द्वारा ट्रेंड एमडी डर्मेटोलॉजिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर सोनिया पेंडारकर से पाएं इन प्रॉब्लम्स का बेस्ट ट्रीटमेंट। तो आज ही विजिट करें डर्मा ड्रीम क्लिनिक, अभिषेक नगर, वैभव गार्डन के पास, नानाखेड़ा, उज्जैन। कॉन्टैक्ट नंबर 8934934830। नगर निगम के लगभग 250 कर्मचारियों को समयमान वेतनमान मिलेगा। लंबे समय से सफाई कामगार संघ इसकी मांग कर रहा था। निगम आयुक्त से चर्चा के बाद वेतनमान देने को मंजूरी दी गई। संघ के संरक्षक रामचंद्र कोरट ने बताया कि कर्मचारियों की समयमान वेतनमान की राशि के लिए संघर्ष कर रहे थे। निगमायुक्त अंशुल गुप्ता के सामने प्रस्ताव रखने पर उन्होंने इसे तुरंत स्वीकार कर लिया और अगले 4-5 दिन में निगम कर्मचारियों को समयमान वेतनमान की राशि मिल जाएगी। इसके प्रत्येक कर्मचारी को 4 से 5 हजार रुपए का फायदा होगा। तो अभी कार्रवाई करते करते उनको 1.5 महीना हो गया, क्योंकि उसमें लंबा उनका सीआर वगैरह सब देखा जाता था कि अधिकारियों से ट्रांसफर होकर चले गए तो सीआर लिखना था। अब वो नहीं है यहाँ, इसलिए उनको सीआर के लिए रुक गया था। तो उसका रास्ता निकाला, कमिश्नर साहब बैठे हैं और अकाउंट ऑफिसर बैठे हैं सब। उन्होंने कह दिया करो तो वर्तमान में जो अधिकारी है उससे लिखवा लो कि भाई इनके ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं है, कोई जाँच नहीं है। तो उनका कार्य संतोषजनक है। इस प्रकार से 250 आदमी को उन्होंने बनाया है और सोमवार या मंगलवार को उनको सबको लागू। तो कितनी राशि इसमें अनुमानित है? अलग अलग राशि जो जूनियर है सीनियर है उसमें अलग अलग है। जो पुराने कर्मचारी को ज़्यादा है उनको कम इस प्रकार से मिलेगा। तो कम से कम उनको 5,000-7,000 का लाभ एक कितने प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश आर.के. वाणी के निर्देश पर जन उपयोगी सेवाओं की लोक अदालत का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में किया गया था, जिसमें ग्राम रामपुरा एवं कायथा के कृषकों ने आलू की फसल का नुकसान होने पर क्षतिपूर्ति दिलाने के लिए प्रकरण प्रस्तुत किए थे। उपरोक्त प्रकरण जांच में सही पाए गए, जिसके बाद जिला न्यायाधीश अरविंद कुमार जैन ने संबंधित बीमा कंपनी को नोटिस जारी किए और उन्हें 9 लाख रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में स्वीकृत किए गए। इसके बाद संबंधित बीमा कंपनी की ओर से एडवोकेट राजेश बढ़ेरा ने चेक सौंपे, जिन्हें विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में किसानों को प्रदान किए गए। इस मौके पर अधिवक्ता चंदन सिंह पवार, नरेंद्र सिंह सिसोदिया, शिवेंद्र तिवारी, पूर्व मंडी अध्यक्ष सौदान सिंह सिसोदिया, उज्जैन दुग्ध संघ के पूर्व संचालक महिपाल सिंह चौहान आदि उपस्थित थे। इस दौरान जिला न्यायाधीश अरविंद जैन ने आम जनों से कहा कि जन उपयोगी सेवाओं के लिए आयोजित लोक अदालत का ज्यादा से ज्यादा लाभ लें। बहुत सारे किसानों के द्वारा जन उपयोगी सेवाओं की लोक अदालत में उनकी आलू की फसल में जो नुकसान हुई थी उसके संबंध में प्रकरण प्रस्तुत किए गए थे, जिसके संबंध में HDFC बीमा कंपनी की ओर से श्री राजेश बढ़ेरा जी उपस्थित हुए और उन सभी पक्षों को मिलकर के सुनवाई करके आज जो है 16 किसानों के चेक वितरित किए गए हैं, जिनमें लगभग 9 लाख रुपए की राशि इनको किसान भाइयों को बीमा कंपनी की ओर से विदा की गई है। उनके चेक आज यहाँ पर वो विदा किए गए।
प्रदेश के आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे के मुख्य आतिथ्य में कालिदास संस्कृत अकादमी के पंडित सूर्य नारायण व्यास संकुल सभागृह में राष्ट्रीय स्तरीय आयुर्वेद मेले का शुभारंभ शुक्रवार को किया गया। विशिष्ट अतिथि उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव थे। अध्यक्षता सांसद अनिल फिरोजिया ने की। विधायक पारस जैन कार्यक्रम में बतौर विशिष्ट अतिथि शामिल हुए। भगवान धन्वंतरी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर तथा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन के अध्यक्ष देवेंद्र त्रिगुणा, डॉक्टर एस.एन. पांडे, वैद्य राकेश शर्मा, ओम जैन एवं अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद थे। कार्यक्रम में स्वागत भाषण अध्यक्ष मध्य प्रदेश आयुर्वेद काउंसिल वासुदेव काबरा ने दिया। कावरे ने आयुष पद्धतियों के महत्व को रेखांकित करते हुए महर्षियों द्वारा वर्णित आयुर्वेद की दिनचर्या, आहार, योग और व्यायाम की उपादेयता बताई। मंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि काल के प्रवाह में आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति ने हमेशा अपनी भूमिका का सक्रिय रूप से निर्वहन किया है। डॉक्टर दुर्गा प्रसाद ने आयुर्वेद मेले की जानकारी दी और बताया कि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति अब मेन स्ट्रीम में आ गई है। कोरोना काल में आयुर्वेद उपचार से बहुत से लोगों के स्वास्थ्य में सुधार हुआ। वैद्य राकेश शर्मा ने कहा कि आयुर्वेद का आधार स्वस्थ भारत का आधार है। आयुर्वेद एक विशिष्ट विद्या है। स्वस्थ जीवन जीने के लिए हम लोग इस विद्या से काफी कुछ सीख सकते हैं। वरिष्ठ पत्रकार राहुल कटारिया की बड़ी बहन श्रीमती रश्मि शर्मा जैन का निधन हो गया। 2 दिन पहले ही वह कटारिया के पुत्र के जन्मदिन में शामिल होकर अपने घर भोपाल गई थी। गुरुवार को उनके निधन की दुखद सूचना कटारिया परिवार को मिली तो शोक छा गया। उठावना शनिवार को शिवांजलि गार्डन नीलगंगा चौराहे में सुबह 11 बजे होगा। अभय न्यूज परिवार श्रीमती रश्मि जैन के निधन पर शोक प्रकट करता है। बाबा अकबर खान जी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। जैसे वशीकरण, मनचाहा प्यार, शादी न होना, तलाक, गृह क्लेश, प्रेम विवाह, मुतकरनी, सौतन दुश्मन से छुटकारा, काला जादू, गड़ाधन आदि तांत्रिक विद्या और रिद्धि सिद्धियों के मालिक काले इल्मों के बेताज बादशाह जो सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो आज ही संपर्क करें बाबा अकबर खान जी से। और अब खबरें दे दनादन। मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राष्ट्रपति के दौरे की तैयारियों को लेकर सर्किट हाउस का निरीक्षण किया एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डॉक्टर यादव ने सर्किट हाउस में की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। जिला रोजगार कार्यालय द्वारा शुक्रवार को लगाए रोजगार मेले में 68 लोगों का चयन जॉब के लिए किया गया। 5 कंपनियों ने मेले में शिरकत की थी। मेले में 136 आवेदकों ने भाग लिया और 68 आवेदकों को चुना गया। पंचायत चुनाव का कार्यक्रम घोषित हो गया है। तय कार्यक्रम के मुताबिक निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन तथा नाम निर्देशन पत्र 30 मई की सुबह 10 बजे से लेना शुरू किए जाएंगे। अंतिम तारीख सोमवार 6 जून रहेगी। निर्देशन पत्रों की जांच 7 जून को होगी और 10 जून तक नाम वापस ले जा सकेंगे। मतदान 3 चरण में होगा। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। ये आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।